क्वेश्चंस जो काफ़ी वीवीआईपी हैं और कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं, और कमेंट्स के माध्यम से आप बताइएगा कि आपका इस 20 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा। जी हाँ, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट्स के माध्यम से बता दें कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। इसका क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी भार, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी घनत्व। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उस पर क्या असर पड़ेगा? यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल यदि 4% बढ़ा दी जाती, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनशील, ऑप्शन नंबर डी सभी गलत। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनशील। प्रश्न है आपका कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऑप्शन नंबर डी स्थिर रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? और इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि उसका द्रव्यमान जो है वह स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तांबे की गेंद है, उसको गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी वही रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वही रहता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व वही रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या असर पड़ता है? दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए घटता है। ऑप्शन नंबर ए घटता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? जब द्रव का घनत्व अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि जब घनत्व अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या असर पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या असर पड़ता है? घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या असर पड़ता है? ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
प्रश्न है आपका कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आवर्तकाल पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। और आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि एक लड़की झूला झूल रही है, एक और लड़की आकर बैठ जाती है, तब भी उसका आवर्तकाल जो है, टाइम पीरियड वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्फ का जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका ऑप्शन है आपका बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, एक कमरे में पंखा चल रहा है, एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप पर क्या असर पड़ेगा। कमरा में जब पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का जो टेम्परेचर है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है घटेगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। कमरे में जब पंखा चल रहा है तो वायु का ताप घटेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि पंखा चलने पर वायु का ताप कमरे में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या असर पड़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या असर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तित रहेगा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि ताप बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व, चुंबक को, मैग्नेट को जब हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी अप्रभावित रहता है और ऑप्शन नंबर डी नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है और इनमें से कोई नहीं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन खोता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होगा। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटती है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए घटता जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर जी ऊपर जाने पर बढ़ता है और नीचे जाने पर घटता है, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी तल से या आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घटता है। चाहे आप नीचे जाएं चाहे आप ऊपर जाएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी वही रहता है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से
कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका कि जब दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।